प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के 5वें अध्याय चैप्टर समांतर श्रेणी को करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज करेंगे इसके, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये। समांतर श्रेणी के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, वैसे तो हमने जो चैप्टर किया था उसमें हमने कर लिया था। समांतर श्रेणी क्या होती है? जिसमें अंतर समान हो, सम अंतर, समान अंतर, जैसे 2, 5, 8, 11, 14, ये इस तरह इनमें अंतर, दूसरे में से पहले को घटाएं 3, 8 में से 5 घटाया 3, 11 में से 8 घटाया 3, जिसमें समान अंतर हो। क्या करते थे हम? जो पहला है प्रथम पद, उसको हम ए लेते हैं और सारव अंतर हमारा होता है डी। डी को हम सारव अंतर से लिखते हैं। तो जब हम ए में डी जोड़ दें तो दूसरा मेरा ए प्लस डी होगा, उससे अगली जो होगी ए प्लस 2d, ऐसे जुड़ता जाएगा ए प्लस 3d और सो। तो पहले में कोई डी नहीं है, ये दूसरी टर्म है, इसमें 1d, तीसरे में 2d, चौथे में 3d। अगर मुझे कोई nth टर्म में कहे, nवां मान अगर कोई मुझे निकालने को कहे तो वो क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। ठीक है। अगर कोई कहे कि a10 क्या होगा? a10, तो a प्लस 1 घटा देंगे, a प्लस 9d हो जाएगा। उसमें हम वैल्यू a की और d की मान निकाल देंगे। ठीक है, ये होता है हमारा nवां पद। अब यहाँ पे आता है जोड़ भी। अगर मुझे जोड़ निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी, Sn, तो उसमें क्या करना होता था? दो फार्मूले हमारे पास, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये होता है, या फिर ये भी हो सकता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमने क्या ले लिया? an ले लिया। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस करके n/2 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारा Sn का फार्मूला था। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। किसी एपी में यदि a बराबर 28, d बराबर -4, n बराबर 7 है तो an का मान। अब an हमारे पास, an निकालना हमने, n का मान कितना है? 7, तो मतलब मुझे निकालना है a7, और a7 का मतलब क्या होगा? a प्लस का 6d, a प्लस 6d। यहाँ पे अभी मैंने बताया a प्लस 6d। a कितना है? a मेरा है 28 प्लस 6 गुना में d मेरा कितना है? माइनस का 4। तो ये हो गया 28 माइनस के 24, 28 में से 24 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। तो 4 इज आवर आंसर, 4 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी एपी का nth पद an बराबर 3 प्लस 4n है। मतलब nवां मान हमें an जो दिया हुआ वो 3 प्लस 4n है। सारव अंतर क्या होगा? बहुत ही आसान है। अगर मुझे पहला पद निकालना है तो n का मान मैं क्या रखूंगा? 1 रखूंगा। n का मान 1, 3 प्लस 4 एकम 4, तो पहला पद कितना हो गया? 7 हो गया। n का मान अगर मैं 2 रखूं तो दूसरा पद आ जाएगा, तो 3 प्लस 4 दूनी 8 हो गया, 3 और 8 कितना हो गया? 11 हो गया। तो यहीं से निकल जाएगा हमारा d क्या होता है? दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करें तो 11 - 7, इसका आंसर भी हमारा क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ये भी बहुत ही आसान सा था। ठीक है, नेक्स्ट, 10, 7, 4 एपी का 30वां पद क्या होगा? 30वां पद मेरे पास है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ए कितना है हमारा? यहाँ पे ए है 10, डी हमारा कितना है? 7 माइनस 10, इसमें से घटाएंगे तो डी का मान कितना हो गया मेरा? -3 हो गया। मुझे कौन सा निकालना है? 30वां पद। 30वां पद a 30, तो a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब a प्लस 29d मैंने निकालना है। a का मान कितना है? 10 है, प्लस का 29 गुणा में d कितना मेरा? -3, तो 10 माइनस के 87 घटाएंगे तो माइनस के कितना हो गया? 77। तो हमारा आंसर क्या हो गया? माइनस के 77 इज अवर आंसर। नेक्स्ट, 3 संख्याएं एपी में हैं, इनका योग 9 है तथा गुणनफल 24 हो तो संख्याएं होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके ऑप्शन से ही। इन्होंने बोला 3 संख्याएं एपी में हैं, ये संख्या एपी में है, ठीक है, ये संख्या भी एपी में है, लेकिन ये तो एपी में नहीं है। 2, 4, 8, इसमें अंतर 2 का इसमें
8 का, तो ये तो मेरा पहले ही कैंसिल हो गया, इसको तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया। फिर उन्होंने बोला ये भी 2 3 4 ये भी एपी में है, इनका योग 9 है। अगर मैं इनको जोड़ूं 2 और 4 6 और 6 12, तो ये तो नहीं बना, जोड़ 12 नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें 9 बोला था। 1 और 3 4 5 9, ठीक है ये बन रहा है 9 बन रहा है, लेकिन साथ के साथ क्या कर रहा है, गुणनफल भी 24 होना चाहिए। इन तीनों की गुणा, 1 गुणा में 3 गुणा में 5, ये 15, ये तो 15 बन रहा है, 24 तो नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया। ऑप्शन कौन सा बचा, डी बचा। जोड़ के देख लीजिए, 2 और 3 5, 5 और 4 9, जोड़ 9 बन रहा है, 2 तिया 6 चौका 24, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 2 -1 -4 श्रेणी, एपी श्रेणी है का nवां पद ज्ञात करो। nवां पद ज्ञात करना हमने, देखिए हमारे पास जो एपी है 5 2 -1 -4 एंड सो ऑन। ए का मान हमारा यहाँ पे कितना है, 5 है, और अगर मैं डी सारवंतर निकालूं तो 2 - 5 मतलब कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। अब हमने इसका निकालना है nवां पद। nवां पद क्या होगा, ए एन होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, अब a का मान कितना आ गया, 5 हो गया, प्लस n का मान पता नहीं है, ठीक है n ही दिया हुआ, और d का मान कितना है, -3। सॉल्व करेंगे, 5 -3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3n, -3 को 1 से करूंगा तो प्लस का 3 हो गया, 3 एकम 3। अब 5 और 3 8, 8 -3n, तो 8 -3n हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट -13-3 एपी में लुप्त संख्या है। ये एक एपी दी हुई है और लुप्त संख्या है, यहां से देखने से पता चल रहा है कि ये घटते क्रम में है। यहाँ पे 13 है, फिर कुछ कम होगी, फिर कुछ कम होगी, तो अगर हम यहाँ पे ये 13, यहाँ पे 3, अब इसमें और इसमें, ये हमारी दूसरी संख्या, ये हमारी चौथी संख्या। अगर हम ध्यान दें, एक डी यहाँ पे और एक डी यहाँ पे, एक डी, ठीक है, तो 2 डी जो है इनको इसमें जोड़ते हैं तो ये आएगा, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो ये होगा, मतलब 2 डी का मान हमारा इसमें से घटा दीजिए 3 - 13 होगा, और 3 - 13 का मतलब 2 डी हमारा कितना हो गया, माइनस का 10, और डी का मान करेंगे तो -5, मतलब जो मेरा सारव अंतर है -5 है। तो -5 अगर हम इस तरफ जोड़ते जाए तो प्लस का 5 होगा, इधर होगा तो माइनस का 5, तो 3 और 5 8, यहाँ पे 13 में से 5 घटाया कितना हो गया, 8, यहाँ पे कितनी संख्या होगी, 18, 18 में से 5 घटाएंगे तभी हमारा क्या होगा, 13, तो 2 संख्या हमारे क्या होगी, 18 और 8 हमारा आंसर आ गया, तो सी हमारा आंसर हो गया, आसान है। नेक्स्ट एपी दी हुई हमें 3 8 13 18, यही बन गई बस, इसमें क्वेश्चन में यही दी हुई है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन से नंबर पे जो ये पद है 78 कौन सी संख्या है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, 10वीं है, 12वीं है। तो मान लेते, अच्छा इसमें ए का मान कितना है 3 और डी का मान 8 - 3 कितना है 5। हमने मान लिया कि जो 78 है वो nवां मान है, nवां मान हमने क्या मान लिया 78, तो n का मान ही हमने फाइंड आउट करना है, मतलब a प्लस n - 1 इंटू डी हमारा कितना है 78 है। a कितना है 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस n - 1 डी हमारा कितना है 5 बराबर 78। पहले 3 माइनस होगा उधर जाके, 78 में से 3 आपने घटा दिया कितना हो गया 75, तो n - 1 गुणा में 5। अब ये 5 इधर जाके डिवाइड होगा, जब भाग करेंगे तो कितना हो गया 15 पंजे 75, n - 1 बराबर 15 आ गया, तो n बराबर 1 उधर जाके जोड़ दीजिए, ये हमारा क्या होगा 16वां, तो मतलब 78 जो है हमारे कौन से नंबर पे है 16वें नंबर पे, ये 16वां पद है उस एपी का। एपी का 21वां पद क्या होगा यदि प्रथम 2 पद -3 व 4 हो, मतलब हमारे पास जो एपी है ऐसे बन रही है -3 4 एंड सो, ठीक है। अब ए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ए तो मेरा हो गया -3, अगर मैं डी निकालूंगा 4 में से घटाऊंगा क्या -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 3 कितना हो गया 7, ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, निकालना क्या है 21वां पद, तो 21वां पद A21 मतलब a प्लस का 20D,
ए कितना है -3 प्लस का 20 गुणा में डी कितना है 7, -3 20 7 140, तो ये क्या हो गए प्लस के 137, प्लस का 137 हमारा कौन से में है, बी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चंस अगर हमें फार्मूले पता है तो बहुत ही आसान है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, एपी का सारवंतर क्या है। देखिए 17वां पद 10वें पद से, मान लेते हैं उसका पहला पद ए है और सारवंतर डी है, तो 17वां जो पद होगा ए प्लस का 16d होगा, 17वां पद ए 17, और इसका जो 10वां पद है वो क्या होगा ए प्लस का 9d। अब ए 17 जो दिया हुआ है 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। इसमें से जब आप घटाओगे वो किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर। तो ए प्लस का 16d माइनस ए माइनस का 9d बराबर किसके, 7 के। तो ए से ए कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया, 7d बराबर 7, तो d का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए आ गया। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, इसको ना सॉल्व करके। इन्होंने बोला 17वां पद और 10वें पद से, तो 10वें और 17वें में कितने का अंतर है, 7 का है। इसका मतलब 7d, क्योंकि ए तो कैंसिल हो ही जाएगा, इनमें 17वें और 10वें पद में कितने डी का अंतर होगा, 7d का अंतर होगा। और 7d किसके बराबर दिया हुआ है, 7 के, तो d का मान डायरेक्ट मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बड़ी आसानी से आप इसकी बजाय भी डायरेक्ट हम ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10 व 250 के बीच 4 के गुणनजों की संख्या कितनी होगी, 10 और 250 के बीच। अब शुरू में हमें संख्या दी हुई है 10 11 12 यहाँ से 250, लेकिन इसमें क्या चाहिए मुझे, 4 के गुणज, मतलब जो 4 से भाग होते हैं। तो सबसे पहले संख्या मुझे क्या मिलेगी, 12, 4 3 12 में, फिर 16 मिलेगी, फिर 20 मिलेगी, सोन 250 4 से भागनी होती है, इससे पहले होती है 248। तो मुझे ये बताना है कि ये जो हैं कितनी संख्याएं हैं टोटल। ठीक है, दोनों तरीके से बता देता हूँ। क्या अगर मुझे यहाँ पे a का मान हो 12 और d का मान हमारा कितना है, 4, अंतर हमारा 4 है, तो 248 कौन सा पद है, माना nवां पद मेरा 248 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया, 248। a का मान मेरा 12 है प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है 4, 248। अब जो 12 है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो n माइनस 1 गुणा में 4 घटा दीजिए, 200 कितना हो गया, 36 हो गया। 4 से काट दीजिए, अब नीचे जाके डिवाइड करेंगे, 4 पंजा 20, 3 बच गया, 4 निमा 36, तो n माइनस 1 बराबर है 59 हो रहा है। सो n का मान कितना हो गया, 60। तो मेरे यहाँ पे पद कितने हैं, 60 है। दूसरा, अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहते तो देखिए 250 और 10 के बीच में निकालना, इनका अंतर कितना हो गया, 250 और 10 का अंतर मेरा बनता है 240, और इनका डिफरेंस 4 है, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते थे, अगर मैं वैल्यूज इसमें से माइनस करता तब कुछ और आएगा। अगर मैं 248 में से 12 घटाऊंगा 236, तो जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 59 आता है। ऐसे नहीं करना है आपने। देखिए जब हम यहाँ पे हमारे जो d हैं वो d कितने हुए हमारे, 59 हुए, लेकिन संख्या तो एक और भी ऐड होगी ना, तो इसलिए वहाँ पे एक ऐड कर देते हैं। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ जाए तो ये भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हमारे पास संख्याएं कितनी होंगी, 60 संख्याएं होंगी। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, एपी श्रेणी 3 8 13 253 का अंत से 20वां पद, लास्ट से अगर हम यहाँ से करें, ये पहला पद दूसरा पद, अगर मैं इसको लिखना शुरू करूं, अंत से लिखना शुरू करने की बात कर रहे हैं हम। देखिए 3 8 13 18 ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन अंत में क्या हो जाएगा, फिर वो माइनस होना शुरू हो जाएगा उस तरफ से। तो पहला पद मेरा कितना होगा, 253, फिर 5 घटाऊंगा 248, फिर 243 एंड सोन, फिर आ जाएगा आपका 8 और 3। अगर आप एंड से एपी लिखोगे तो हमारे पास ये हो जाएगी। अब मुझे कौन सा बताना है, 20वां पद। भाई इसमें ए तो मेरा है 253 और डी मेरा है 248 में से 253 घटाओगे तो कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। मुझे निकालना है 20वां पद। 20वां पद मतलब a प्लस का 19d,
ए मेरा है 253, डी मेरा है 19 गुणा में -5 तो 253 19 -95 हो गया, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5 और 158। तो मेरा कौन सा आंसर आ रहा है? डी मेरा इसका राइट आंसर आ रहा है। 158 जो है 20वां पद होगा। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन, किसी एपी का दूसरा पद 13, 5वां पद 25 हो तो 7वां पद क्या होगा? दूसरा पद मान लीजिए ए और डी हमने इनके क्या ले लिए, पहला पद ए है और डी इनका कॉमन डिफरेंस है। तो एपी का दूसरा पद मतलब ए सेकंड, इसको कैसे लिखेंगे? ए प्लस डी का मान कितना दिया हुआ इन्होंने? 13 दिया हुआ है, दूसरा पद दे दिया 13। उसके बाद पांचवा पद कितना है? 25 सॉरी, पांचवा पद मतलब ए प्लस का 4d, वो किसके बराबर है? 25 के बराबर। ठीक है, 2 इक्वेशन हो गया हमारे पास। अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, ध्यान दीजिए, इसमें से ये घटाऊंगा तो ए में से ए गया कैंसल, 4d में से 1d घटाओगे तो कितना हो गया? 3d। 25 में से 13 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो d का मान मेरा कितना हो गया? 4 हो गया। d का मान कितना हो गया? 4 हो गया। अच्छा, d में वैसे भी निकाल सकता था जैसे हमने इसमें निकाला। एक मेरा दूसरा पद है और एक मेरा पांचवा पद है, तो कितने d हो गए? 5 में से 2 घटाओगे 3d हो गए, और 3d घटा दीजिए, 25 में से 13 गए, कितना हो गया? 12। तो d का मान यहां से भी हमारा क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। d का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर d का मान 4 आ गया तो किसी एक में रख दो, मान लो d का मान इसमें रख दिया मैंने, तो a प्लस का d मेरा 4 है 13, ये 4 इधर जाके माइनस हो गया, 13 में से 4 गया 9। तो पहला पद मेरा कितना हो गया? 9, अंतर मेरा कितना हो गया? 4 हो गया। निकालना है 7वां पद, a7 निकालेंगे लिए तो a प्लस का 6d, a मेरा 9 हो गया, 6 गुणा में d मेरा 4, तो 9 प्लस का 24, 9 प्लस 24 कितना बन रहा है? 33। 33 हमारे पास कौन से नंबर पे आ रहा है? बी पे आ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान से हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एपी 10, 6, 2 के प्रथम 16 पदों का योग क्या होगा? हमारे पास एपी जो है 10, 6, 2 एंड सो। यहाँ पे ए का मान हमारा पहला पद कितना है? 10, और डी हम निकालें 6 माइनस 10 मतलब माइनस का 4। ए का मान पता चल गया, डी का मान हमारे पास -4। अब हमें क्या निकालना है? एस एन 16 पदों का योग। फार्मूला क्या था? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला था। तो 16 पद हैं, 16/2 हो गया। 2a, a मतलब कितना है? 10 प्लस n माइनस n कितना हो गया? 16, 16 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा? 15, और d कितना है? माइनस का 4। इनका हमें मान निकालना है। क्या होगा? 16 को 2 से काटोगे तो कितना हो गया? 8 हो गया। 2 को 10 से गुणा किया 20, 15 को 4 से गुणा करेंगे माइनस से, तो माइनस के कितने हो गए? 60। 8 गुणा में 20 माइनस 60 माइनस के 40, तो माइनस का 320 हमारा आंसर आ गया। -320 हमारा पहला ही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट में किसी एपी में a18 माइनस a14 इज इक्वल टू 32। 18वें पद में से 14वां पद घटाएं तो किसके बराबर आता है? 32। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यहाँ पे 18 में से 14 अगर हम घटाते हैं तो वो अंतर 4d का अंतर होगा। डायरेक्ट 4d जो है वो किसके बराबर हो गया? 32 के हो गया। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते थे, मैंने ये भी बताया था a प्लस का 17d माइनस a प्लस का 13d। ठीक है, तो उसमें आप a से a कैंसिल हो गया, 17 में से 13 गए, 4d ही बचेगा, और d को इधर 4 को इधर जाके भाग करूंगा मैं, तो d का मान कितना हो गया? 8 हो गया। तो मेरा सारा अंतर यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ गया? a आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग, सभी विषम 2 अंकों की संख्या हमारी शुरू होती है 10 से, 10, 11, 12 से लेके 99 तक, लेकिन इसने कह दिया विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं हैं तो हमारी संख्याएं कौन सी होंगी? 11, 13, 15, कहाँ तक? 99 तक। ठीक है,
अब 11 से लेके 99 तक हमारी विषम संख्याएं होंगी कितनी? भाई 10 से लेके 99 तक टोटल मेरी संख्या बनती है 90। 99 में से पहले 9 घटा दें तो मेरी संख्या कितनी बनती है? 90 बनती हैं। 90 में से आधी सम होंगी और आधी ही विषम होंगी। तो हमारी जो विषम संख्याएं हैं, मतलब n का मान मेरा कितना हो गया? 45 हो गया। टोटल हमारी 45 संख्याएं हैं और मुझे पहला पद भी पता है, अंतिम पद भी पता है। हमारा फार्मूला क्या था? n/2, Sn का फार्मूला, n/2 पहला पद और अंतिम पद। तो n तो मेरा हो गया 45, 45/2 और पहला पद है मेरा 11 प्लस अंतिम पद है बच्चों 99। तो 45/2 और 11 प्लस 99 हो गया हमारा 110। गुणा करेंगे 0, 11 पंजे 55, 11 चौके 44 और 5 49/2। 2 से आप काटोगे 2, 4, 7, 5, तो 2475 हमारा बी हमारा यहाँ पे क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए बी सी ए पी में हो तो ए माइनस बी और बी माइनस सी क्या होगा? ये ए पी में दिए हुए हमें, ए बी और सी ए पी में अगर हैं तो इसका मतलब बी माइनस ए हमारा क्या होगा? डी होगा। और सी माइनस बी भी हमारा क्या होगा? डी होगा। डी का मतलब सारा अंतर, इसमें जो अंतर होगा इनमें सेम अंतर वही होगा। अब इन्होंने क्या पूछा? a माइनस बी बटे बी माइनस सी। अब a माइनस बी अगर मैं यहाँ से लूँ, साइन चेंज कर दिया तो इधर भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस डी, और यहाँ पे b माइनस सी कर दिया, इसका भी माइनस डी। तो माइनस डी बटे माइनस डी कैंसिल होके कितना आ गया? 1 आ गया। तो मेरा आंसर ए आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। यदि 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 ए पी में हो तो x का मान क्या होगा? अगर ये ए पी में है 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2, अगर ये ए पी में है तो इसमें से जो इसको घटाएंगे अंतर और इसमें से इसको घटाएंगे, जो अंतर होगा वो क्या होगा? समान होगा। मतलब x प्लस 10 में से घटा दिया हमने -2x, वो किसके बराबर होगा? 3x प्लस 2 में से मैं क्या घटाऊं? x प्लस 10 घटाएंगे तो ये बराबर होगा, सारा अंतर बराबर होता है। ठीक है, अब x प्लस x प्लस 10 माइनस का 2x, 3x प्लस 2 माइनस x और माइनस का क्या हो गया? 10 हो गया। x माइनस 2x, तो माइनस के क्या बचे? x और प्लस का 10। 3x में से x गया, 2x, 2 और माइनस 10, माइनस का क्या हो गया? 8 हो गया। x को इधर लेके जाएं तो 2x प्लस x बनता है, ये 10 और ये इधर जाके प्लस का 8, तो 10 प्लस 8 18 बराबर है 3x, 3 से काटेंगे 6, तो x का मान हमारा क्या आ रहा है? 6 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, 2 व 100 के बीच 3 से भाग होने वाली संख्याओं का योग होगा। 3 से भाग होने वाली 2 से 100 के बीच। अब हमारे पास संख्याएं 2 से 100 के बीच तो 2, 3, 4, 5 कहाँ तक हैं? 100 तक हैं, लेकिन मुझे तो 3 से भाग होने वाली चाहिए। तो पहली संख्या क्या होगी? 3, 6, 9 कहाँ तक? 99 तक, 3 से भाग होने वाली। अब कुल संख्याएं हमारे पास कितनी है? ये 33 हैं। 3 के जो मल्टीपल अगर हम देखेंगे तो 33 होंगे। n का मान हमारा कितना हो गया? 33 हो गया। ठीक है, इनका अगर हमने योग निकालना है, फार्मूला हमारा क्या था? n/2 पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या। n मेरा हो गया 33, 33/2 पहली संख्या मेरी 3, आखिरी संख्या मेरी कितनी है? 99। तो ये बन गया 33/2, 3 और 99 102 हो गया। कितना हो गया ये? 102। 2 से काटेंगे तो ये कितना हो गया भाई? हमारा हो गया 51। तो इनको गुणा करें, हमारे पास कितना आएगा? कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। 2 और 100 के बीच 3 से भाग होने वाली संख्याओं का योग। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हमने कर दी। 2 से 100 के बीच 3 से भाग होने वाली
संख्याएं, सभी नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, विषम संख्याएं, होने वाली विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब विषम में फिर यहाँ पे हमारा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर हमने विषम चाहिए तो फिर हमारे पास विषम में तो कौन सी संख्याएं आएंगी, सम जो वाली है हट जाएंगी, 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 21 आएगा, ऐसे 99। ठीक है, अब हमारे पास ये चेंज हो जाता है। ए हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। डी हमारा कितना हो गया, 9 में से 3 गया, 6 हो गया। अब कितनी संख्याएं हैं हमारी, ये हम चेक करेंगे। मान लीजिए ए एन जो है मेरा 99, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान मेरा कितना हो गया, 99 हो गया। a का मान 3 है, n माइनस 1 डी मेरा 6 है, तो ये कितना हो गया, 99। 3 आप घटाओगे, इधर रह गया मेरा 96। n माइनस 1 गुणा में 6 से काटा कितना हो गया, 16। तो n माइनस 1 16 हो गया, n का मान कितना हो गया, 17। तो मेरे पास संख्याएं कितनी होगी, ये टोटल 17 संख्याएं होगी। अब फार्मूला Sn का, तो 17/2, पहली संख्या हमारी 3 है और अंतिम संख्या हमारी 99 है। 17/2 गुणा में 102। तो हमने ये क्वेश्चन में ये गड़बड़ कर दिया था, अब आएगा 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और 1 86। तो ये हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, 867 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यदि ए बी सी डी व ई ए पी में हों तो a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई बराबर है क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कह दिया कि जो a b c d और e जो है वो ए पी में है, तो इनमें जो अंतर होगा वो क्या होगा, समान होगा। मान लीजिए मैंने जो सारव अंतर है, सारव अंतर को हमने k मान लिया, सारव अंतर k, तो a तो a होगा ही, जो b होगा वो क्या होगा, a प्लस का k, इसमें k जोड़ेंगे तभी तो बनेगा। जो c होगा वो a प्लस कितने k, 2k, जो d होगा वो a प्लस 3k, और e जो होगा वो a प्लस का कितना होगा, 4k आएगा। ठीक है, अब इसमें मान पुट कर दीजिए, a तो a है ही हमारा। ठीक है, उसके बाद -4b, -4b, तो -4 गुणा में a प्लस का k, फिर प्लस का 6c, 6 गुणा में c हमारा है a प्लस का 2k, और फिर माइनस का 4d, -4 गुणा में d, a प्लस का 3k एंड प्लस का e मतलब a प्लस का 4k। ठीक है, अब सोल्व कर दीजिए इसको। a -4a माइनस का 4k प्लस का 6a प्लस का 12k माइनस का 4a माइनस का 12k और a प्लस का 4k। a -4a 6a प्लस के कौन से हो गए, 6 और एक 7 और एक 8, 8 है प्लस के हो गए, माइनस का 4a माइनस का 4a, तो a हमारे सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। माइनस के 4k माइनस के 12k कितने हो गए, या -4k प्लस 4k से 12k से 12k, तो कट कटा के हमारे पास क्या बचता है, 0 बचता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो गया, ए हमारा आंसर हो गया। इजी था। नेक्स्ट, प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 4 6 8, कहाँ तक, पहली n सम संख्याएं जो हमारे पास होंगी, टोटल हमारी n हो गई, संख्या हमारी क्या हो गई, n संख्याएं होगी। तो a हमारा क्या है सॉरी, और अगर मैं लास्ट वाली संख्या की बात करूं तो 2n, 2 से डिवाइड करोगे तभी n होगा हमारा। तो a मेरा 2 हो गया, d मेरा 2 हो गया, और टोटल n तो n है ही हमारे पास, अंतिम पद मेरा 2n हो गया। Sn का फार्मूला n/2, a पहला पद कितना है 2 और लास्ट पद कितना मेरा 2n। ठीक है, ये बन गया हमारा n/2, इसमें से 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन ले लूँ तो मैं ये बचेगा 1 + n, 2 से 2 कैंसिल, तो n × 1 + n, अभी नहीं, n से मल्टीप्लाई करो, n × 1 n प्लस का n², तो n + n² हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है,
बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये था हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर समांतर श्रेणी। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपके सभी एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट विशेस। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।